तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और अब तक हम सब पढ़े केमिस्ट्री 12th में सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, ये दोनों चैप्टर को हम सब एंड कर दिए क्लास में, और क्लास में वीडियो के माध्यम से भी हम सब का चैप्टर एंड हो गया। आप लोग आर केमिस्ट्री क्लासे रंजीत सर पर 12th का केमिस्ट्री का क्लास जरूर देखते होंगे। तो उसमें देखते हैं क्या कि प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज जितना भी लेक्चर है सबको मैंने YouTube पर डाल दिया हूं। आप उसको देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज का क्लास जो दो चैप्टर एंड होने के बाद है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम सब कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है कैसा? जैसे एक बात समझिएगा कि सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सब पढ़े। सॉल्यूशन में टॉपिक मिला क्या कि कोलगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थे, कोलगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स में थे। तो कोलगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने पढ़ाया कि कोलगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स के थे। पहला था क्या RLVP, जिसको कहते हैं ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़े और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा पढ़े डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने उस समय भी बोला था कि इस चारों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, वो भी 5 मार्क्स में। ठीक उसी तरह से जब सॉलिड स्टेट पढ़े थे तो उसमें भी मैंने बताया था, सॉलिड स्टेट में भी मैंने बताया था, क्या बताया था, SCC, FCC, BCC, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब का रेडियस रेशियो और एक पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट थे। ठीक उसी तरह से जब नेक्स्ट चैप्टर जो हम आज चर्चा कर रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, क्या है, रासायनिक बलगतिकी, अंग्रेजी में कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में भी एक इंपॉर्टेंट आते हैं, वो है ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर, जिसको हम सब हिंदी में कोटि कहते हैं। और ऑर्डर में 3 गो है पढ़ने के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, 1st ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, 2nd ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें भी आपको 3 गो जो पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें से भी इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स में आ जाए या तो 2 मार्क्स में आ जाए, लेकिन अनिवार्य रूप में आएगा। इसमें भी वही है। तो जैसे जैसे चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पहले मैं आपको हिंट कर देता हूं कि कौन से टॉपिक अच्छे हैं, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको अगर गौर से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको कहीं भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और खास करके देखिएगा, हम लिखे यहां पे केमिकल काइनेटिक्स। एक काइनेटिक्स शब्द है क्या? केमिकल मतलब तो जान रहे हैं कि रसायन होता है, लेकिन काइनेटिक्स शब्द क्या है? तो काइनेटिक शब्द जो है ग्रीक भाषा काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है गति। कुछ होता है गति, ये उसको दर भी बोल सकते हैं, वेग भी बोल सकते हैं, यही। तो रासायनिक बलगतिकी आखिर में है क्या? तो रासायनिक बलगतिकी है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के दरों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दरों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दरों का, दरों मतलब रेट का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बात आती है क्या कि आखिर में रेट क्या है?
आप जानते हैं अगर हम बात करें 1 किलोमीटर हम 5 मिनट में दौड़ जाते हैं, कहने का मतलब है, तब उसको कैसे डिनोट करिएगा? 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ जाते हैं, तो कैसे डिनोट करिएगा उसको? यही ना करिएगा 1 किलोमीटर प्रति 5 मिनट, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करते हैं? मार्केट जाते होंगे, कहते होंगे सब्जी कैसे है, बोलता होगा 10 रुपये केजी, दर निकल गया वो, मतलब 1 केजी का दाम 10 रुपया। कह दीजिएगा सेव कैसे केजी है, कह देगा 160 रुपये केजी, दर निकल गया वो, 160 रुपया पर केजी, माने 160 रुपया आप दीजिएगा तो आपको 1 केजी देगा, समझे? 320 रुपया दीजिएगा 2 केजी देगा, यही दर है। लेकिन हम ये दर सब्जी पे, ये दर रनिंग पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ये दर जो हम बात करेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया में बात करेंगे। तो पहले तो हम बता दें कि काइनेटिक शब्द ग्रीक भाषा काइनेसिस से लिया गया है, काइनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ गति होती है, जिसका अर्थ कुछ होती है, गति होती है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रियाशील स्पीशीज गति में होते हैं। कौन में होते हैं? गति में होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उठा लो, अरे यही है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे गति करता है, तो कोई बहुत तेजी से गति करता है, तो कोई मापनीय वेग से गति करता है। जैसे हम बोल दें शराब बनाना, कोई कहेगा कि सर शराब बनाना है, आप शराब 1 मिनट में बना दीजिएगा, 1 घंटा में बना दीजिएगा, 1 दिन में बना दीजिएगा, उसका टाइम लिमिट नहीं है। कह दीजिएगा आयनिक अभिक्रिया, हम कह देते हैं एक अभिक्रिया की बात करते हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यह अभिक्रिया को करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इतना तेजी से अभिक्रिया करेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कखनी अभिक्रिया कर गया, क्योंकि आयनिक अभिक्रिया है। कि जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बाहर निकल जाता है, और उस अभिक्रिया को करने में कोई समय लगता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कखनी अभिक्रिया कर गया, किस टाइम अभिक्रिया कर गया। तो ऐसे अभिक्रिया कभी हम रेट नहीं निकाल सकते। कुछ ऐसे अभिक्रिया है जिसको हम अपने स्तर से अभिक्रिया करवाते हैं, कहेंगे कि अभिक्रिया कर तो कर, ना कर तो ना कर, तो ऐसे अभिक्रिया का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो यही बात आती है क्या कि रासायनिक वेग या दर के आधार पर, रासायनिक वेग या दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। जैसे एक सिंपल से हम बात बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं है, कुछ बहुत आसान है। हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिक्रिया है अत्यधिक मंद अभिक्रिया, अत्यधिक मंद अभिक्रिया, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। कौन? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, एकदम स्लो रिएक्शन। लोहा को कभी देखे होंगे, जब फैक्ट्री से लोहा निकलती है तो का चमचम लगता है, होता है कि नहीं होता है, ब्राइटनेस रहता है, चमकता है। लेकिन जब उसी लोहा को
आप एक दिन धूप में रख दीजिए, शीत में रख दीजिए, खुली हवा वायु वातावरण में रख दीजिए, कल होके देखिएगा ना तो वो चमचमाहट खत्म होके बेचारा ललधुन टाइप पर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो क्या फैक्ट्री से निकाले आप तुरंत ललधुन हो गया, तुरंत उसमें जंग लग गया? एक दिन बाद लगा होगा, 2 दिन बाद लगा होगा, 3 दिन बाद लगा होगा, माने बहुत लंबा समय लग रहा है। कुछ लग रहा है बहुत लंबा समय। तो क्या उसका रेट निकालने के लिए हम बैठे रहेंगे वहां पे? आप उसका रेट निकाल रहे हैं कि 1 घंटा में लगेगा, कि 1 दिन में लगेगा, कि 2 दिन में लगेगा, जो नहीं ना। तो ऐसे अभिक्रिया का भी रेट नहीं निकलता है। लोहा में जंग लगना अत्यधिक मंद अभिक्रिया है। या चीनी का किण्वन, चीनी का किण्वन कम से कम 1 मंथ में होती है, 1 मंथ का समय लगता है उसमें, तो वो अभिक्रिया का भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। या शराब का बनना, उसमें 2 दिन 3 दिन समय लगता है, तो ऐसे अभिक्रिया का भी रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो एक बात सोचिएगा कि अगर कह दे अत्यधिक मंद अभिक्रिया क्या है, तो कहेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया करने में बहुत अधिक समय लगते हैं, बहुत अधिक समय लगते हैं, समझे ना। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को अत्यधिक मंद अभिक्रिया कहा जाता है। लिख देते हैं डायरेक्ट, बहुत अधिक समय, बहुत अधिक समय, अधिक समय लगते हैं। जैसे जैसे में चीनी के किण्वन में, चीनी के किण्वन में 1 महीने का समय लगता है, 1 महीने का समय लगता है। तो ऐसे अभिक्रिया का हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। और भी एग्जांपल है, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो ऐसे अभिक्रिया का भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो नोट करके लिख देंगे, नोट में क्या लिख देंगे नीचे कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं का, इस प्रकार की अभिक्रियाओं का, अभिक्रियाओं का अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, समझे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है अत्यधिक मंद अभिक्रिया। लेकिन जब दूसरा अभिक्रिया की बात करेंगे जिसको हम कहेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र गति का अभिक्रिया। अब कहेगा तात्क्षणिक क्या है? तात्क्षणिक का मतलब हुआ क्या कि 2 गो रिएक्टेंट को आपस में मिलाया, अभिक्रिया कखनी कर गया, आपको पता नहीं लगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो ऐसे अभिक्रिया का भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे। जैसे आयनिक अभिक्रिया, कोई भी आयनिक अभिक्रिया का ले लो, हम एक बात करते हैं, थोड़ा सा समझा रहे हैं, आप देखिएगा। आयनिक अभिक्रिया ले लेते हैं क्या, NaNO3 प्लस, या इसको ऐसे कर दो AgNO3 प्लस NaCl। बताइएगा ये अभिक्रिया को जब तोड़ेंगे तो Ag पर प्लस, NO3 पर माइनस, यहां पर Na पर प्लस और Cl पर माइनस ना बताए थे। 2 दोस्त गए घूमने के लिए अपने पार्टनर के साथ में, तो पहले वाला का दूसरी वाली के साथ सेल्फी ले लिया, देख लो, पहला वाला जो है दूसरी वाली के साथ सेल्फी ले लिया, AgCl बन गया। का उस समय नजारा था कि जैसे ही सेल्फी लेने के लिए इसके पास गया तो बेचारी ये जो है तुरंत बोला कि जब तुम जा रहा है तो हम काहे रुके, ये भी जाके इसके साथ ले लिया, तो NaNO3 बन गया। देखो ये अभिक्रिया को होने में कोई समय लगा? कोई समय नहीं लगा। हाँ, समय कहां पर लग रहा था कि ये पहले सोच रहा था कि जाएं कि नहीं जाएं, ये जैसे ही यहां गया कि दूसरा टपक के तुरंत ले लिया, समझे ना। तो ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है तीव्र गति का अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहा जाता है? और ऐसे ऐसे अभिक्रिया का भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकलते हैं। लेकिन जब तीसरा रिएक्शन की बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन, मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रिया, तो मापनीय वेग से हो रहा है, इसका मतलब माप के हो रहा है कि कितना समय में कौन अभिक्रिया करेगा,
तो वैसे वैसे रिएक्शन का ही रेट ऑफ रिएक्शन निकलते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए देखिए थोड़ा सा। अब अभी हम बताए क्या, अत्यधिक मंद अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया क्या है जो देखिएगा, दूसरा है तीव्र गति की अभिक्रिया। तीव्र गति अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ध्यान देना, इस प्रकार की अभिक्रिया की अगर बात करें तो ये अभिक्रिया जो होते हैं ना, इस अभिक्रिया को होने में, इस अभिक्रिया को होने में समय का पता नहीं लगता है, समय का पता नहीं चलता है। यह मैं से ही लिख दिए। जैसे कहने का मतलब है क्या कि अभिक्रिया एकदम तुरंत संपन्न हो जाती है, बहुत जल्द संपन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे आयनिक अभिक्रिया, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था, AgNO3 प्लस NaCl। जैसे ही इसको अभिक्रिया करवा दिए तो ये बन गया AgCl प्लस NaNO3। बताइए बहुत फास्ट अभिक्रिया है ये। कौन अभिक्रिया है? फास्ट है। तो ऐसे अभिक्रिया का भी रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर भी नोट दे सकते हैं, नोट दे देंगे कि इस प्रकार का अभिक्रिया का भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा रिएक्शन। तो तीसरा रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रिया। होने वाली अभिक्रिया अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम माप सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। लिख देंगे यह अभिक्रिया सीमित दर से होती है। दर से होती है, अर्थात इस प्रकार की अभिक्रियाओं का समझे ना, अभिक्रिया दर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे यहां पर बात करते हैं, थोड़ा समझो। H2O2 जब इसको रिएक्शन करवाए तो H2 प्लस O2, समझे। और भी रिएक्शन है C12H22, इसको जल दे दिए, जब इसको रिएक्शन करवाया तो C6H6 C6H12O6 प्लस C6H12O6। और भी एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है। CH3COOH प्लस C2H5OH जब इसको रिएक्शन करवाए तो बन गया CH3CO प्लस H2O। तो इस प्रकार की अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं कि ये जो है केमिकल रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन नहीं है। आयनिक रिएक्शन वाला क्या है ना कि दो गो आयन आपस में मिला और वहां से जुड़ के निकला, लेकिन केमिकल रिएक्शन को मेरे मर्जी से होती है। इसको कहेंगे कि कर तो होगा, कहेंगे ना कर तो नहीं होगा। इसको कहने का मतलब क्या है कि कोई कोई रिएक्शन में उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, जब तक उत्प्रेरक हम नहीं देंगे तब तक वो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे अभिक्रिया को हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं,
समझ गए ना। तो अभी हम बताए कि अभिक्रिया का दर जो होता है 3 प्रकार के होता है, माने रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला बताया क्या, अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं जो एकदम स्लो गति से हो, ऐसे अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकलता है। दूसरा बताया अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया, समझे ना, या तात्क्षणिक अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जो तीव्र गति से हो जाए, माने अभिक्रिया होने में समय का पता न लगे, ठीक है ना। तो ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है तीव्र गति का अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया का भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, तीसरा जो बताया मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रिया, तो ऐसे अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ताकि ये अभिक्रिया जो होते हैं ना सीमित समय से होते हैं। कौन समय से होते हैं, सीमित समय से, असीमित दर भी होता है। तो ऐसे अभिक्रिया में देखिएगा आ गया कि जब परऑक्साइड को हम तोड़े हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़े हैं तो H2+O2 में टूटा है। चीनी को जब कुछ करवाए हैं, H2O के साथ अभिक्रिया करवाए हैं तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना है। जब यहां पर देखिएगा एसिटिक एसिड को इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाए तो देखिएगा इथाइल इथानोएट का निर्माण हुआ है। तो ऐसे ऐसे अभिक्रिया का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो फास्ट में स्क्रीनशॉट मारिए। अब है अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया की दर जिसको हम सब कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान देना है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम सब आर द्वारा डिनोट करते हैं। कौन सी द्वारा, आर द्वारा, ठीक है ना। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम पहले ही बताए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है ना रेट क्या है, तो 40 रुपया पर केजी, कोई वस्तु है 40 रुपया पर केजी, समझे ना। या अगर बोलते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रहे हैं, 3 मीटर। तो उसी तरह से यहां अगर अभिक्रिया का हमको रेट निकालना रहे तो अभिक्रिया का रेट जानते हैं क्या होता है, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अभिक्रमक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, जिसे आर द्वारा या ROR द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सी द्वारा, आर या ROR। इसका मेन जो है डिनोटर ना वो आर ही है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। अगर यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट क्या हो सकता है, तो हम बोले क्या, ROR बराबर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जिसको आप लोग बोलते हैं सांद्रण अपॉन समय, सांद्रण अपॉन समय। अब इसी का निकालेंगे। एक बात समझना, यहां पर तो डायरेक्ट बोल दिया हुआ समय के सापेक्ष कितने समय में अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया जब होती है तो एक का विलुप्त होता है तो दूसरे का निर्माण होता है, यही चीज आज हम बता रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताना, तू सब मान लिया 2 कंटेनर लिए, यहां पर दिखा रहे हैं आपको, ध्यान देना, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। इस कंटेनर में चीनी और पानी दोनों है, चीनी भी है और कुछ है, पानी भी है, समझे ना, चीनी भी है और पानी भी है। और इस कंटेनर में अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब यहां पर एक बात समझो, देखो इस कंटेनर में चीनी भी है और पानी भी है, चीनी और पानी दोनों नजर आ रहा है, समझे ना। तो क्या इसको हम शरबत बोल सकते हैं, नहीं, अगर दोनों नजर आ रहा है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ये चीनी जो है पानी में घुल गया तो इसमें खाली पानी नजर आ रहा है, लेकिन पानी जो है थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप पर नजर आ रहा है, तो क्या इसको शरबत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इस शरबत कब बना, जब चीनी गायब हुआ, चीनी कुछ हुआ है। इसको कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट गायब होते हैं ना, तब ये प्रोडक्ट का निर्माण होता है, समझे ना। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा समझना, ROR का यूनिट,
तो यहां पर हम बोल रहे थे क्या कि समय के सापेक्ष अभिक्रमक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिक्रमक गायब होते हैं, उत्पाद बनते हैं, तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो समय के सापेक्ष होता है, उसी परिवर्तन को कहा जाता है अभिक्रिया का दर, जिसका यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन को आप लोग बोले थे मोल पर लीटर, मोल पर सेकेंड, ये ना होगा। तो इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, एक यूनिट तो ये हो गया। दूसरा यूनिट अगर एटीएम के तुलना में आ जाए तो एटीएम अपॉन पर सेकेंड, माने अपॉन सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं एटीएम पर सेकेंड, समझा ना। दूसरा यूनिट ये हो गया। तो ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आरओआर के बारे में एक एग्जांपल लेके, ए से कोई प्रोडक्ट बी बना है, ए जो है अभिक्रमक है, ए कौन सी है अभिक्रमक है, अब बी जो है उत्पाद है, बी कौन सी है उत्पाद। अभिक्रमक को रिएक्टेंट कहते हैं, अभिक्रमक को क्या कहते हैं, और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, कौन सी कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पर समझना थोड़ा सा कि हमको ए से बी बना, तो इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि ए जो हुआ ना विलुप्त हुआ, ए कौन सी हुआ विलुप्त हुआ। अब यहां पर समझो, यहां पर ए विलुप्त हो रहा है, तो हम नोट में लिख सकते हैं आपको याद करने के लिए, थोड़ा सा समझना। हम बोले कि अभिक्रमक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, हम बोल रहे हैं अभिक्रमक विलुप्त हो रहा है तब ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है, अगर अभिक्रमक विलुप्त नहीं होता तो उत्पाद बनता ही नहीं, समझे। तो यहां पर कह रहे हैं ना ए के विलुप्त होने का दर, होने का दर क्या होता है बुआ, ए के विलुप्त होने का दर क्या होता है, तो ए के विलुप्त समय के सापेक्ष कुछ होती है विलुप्त हो रही है, ए जो है समय के सापेक्ष विलुप्त हो रही है, तो समय को हम सब लिखते हैं डेल्टा टी, कुछ लिखते हैं डेल्टा टी। अब गायब कौन हो रहा है ए, गायब कौन हो रहा है ए, तो यहां पर छोटी कोष्ट में ए तो ऊपर लगा देंगे डेल्टा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जो विलुप्त होते हैं वो हमेशा ऋणात्मक होते हैं, कौन होते हैं, तब इसके पहले हम लगा देंगे ऋणात्मक साइन, कौन सा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, एक में आया। दूसरा में अगर हम लिखें बी के निर्माण होने का दर, कुछ होने का निर्माण होने का दर, अब बी निर्माण हो रहा है, ए तो विलुप्त हुआ ना, बी निर्माण हो रहा है, तो निर्माण होगा तो कुछ होना बताया तो डेल्टा टी, हुआ कि नहीं हुआ डेल्टा टी, समय के सापेक्ष निर्माण हो रहा है, तो डेल्टा टी, और निर्माण कौन हो रहा है बी, तो यहां पर लिखेंगे बी माने डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब बताना निर्माण जब होती है तो धनात्मक साइन होता है, तो यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से और आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, 2a प्लस बी से हमको बन गया 3c। अब डायरेक्ट इसमें हम लिखते हैं ए के विलुप्त होने का दर, विलुप्त होने का दर। अब यहां पर लिखेंगे जितना रेशियो में विलुप्त हो रहा है उतना अपॉन में वो कोफिशिएंट चला जाता है, 2 में है ना तो 2 अपॉन में चला जाएगा, तो देखिएगा 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अभी बताए हम आपको जब विलुप्त होती है तो साइन कुछ होता है निगेटिव, विलुप्त होने का साइन कुछ होता है निगेटिव। अब यहां पर लिखेंगे बी के विलुप्त होने का दर, बी के विलुप्त होने का दर, समझे ना। तो बताना बी विलुप्त हो रहा है तब बी का कोफिशिएंट कितना है, एक, बी एक ही हुआ ना, तो यहां पर लिखेंगे माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह से सी के निर्माण होने का दर, निर्माण होने का दर, तो सी के निर्माण होने का दर कुछ हो जाएगा
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। पर देखो अभी बोले क्या, सी के निर्माण होने का दर, तो सी के निर्माण 3 रेशियो माना जा रहा है, तो 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर देखिएगा एक रिएक्शन और हम लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे है यहां पर देखो N2 प्लस 3H2 से हमको बन गया 2NH3। सुनिएगा, इसी पे क्वेश्चन भी देंगे अभी। अब हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, समझे ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ होगा, देखो यहां पे बताओ, नाइट्रोजन गैस N2 का कुछ हो रहा है, विलुप्त हो रहा है कि निर्माण हो रहा है, विलुप्त हो रहा। तो जब विलुप्त हो रहा है ना, तब माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी बराबर हाइड्रोजन का कुछ हो रहा है, विलुप्त हो रहा है कि निर्माण हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। कितना रेशियो में, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी बराबर अमोनिया का कुछ हो रहा है, निर्माण हो रहा है कि विलुप्त हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है बुआ। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पे मान लिया यहां पर है 3x2 प्लस, ध्यान देना 4/3 से हमको बन गया 2Z2 ऐसा। अगर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आ जाए तो हम निकाल सकते हैं, x2 का कुछ हो रहा है, निर्माण हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तब -1/3 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी बराबर, समझ आ रहा है ना, बाई 2 का कुछ हो रहा है, निर्माण हो रहा है कि विलुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, -1/4 डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी बराबर Z2 का कुछ हो रहा है, विलुप्त हो रहा है कि निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो 1/2 डेल्टा Z2 अपॉन डेल्टा टी। इतना ही खाली याद रखना है आपको जी। क्या याद रखना है कि हम आपको बोले, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ याद रखिए कि तीर के पहले वाला जब होता है समय निगेटिव होती है, जिसमें कुछ होता है रिएक्टेंट जिसको कहते हैं, या अभिक्रामक या अभिकारक कहते हैं। अब प्रोडक्ट में हमेशा कुछ होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहीं पर अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चले, औसत अभिक्रिया दर, औसत अभिक्रिया दर चले, जिसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहीं पर आपको ये जानते हैं मॉड में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ में हो जाता है। अगर इसी का हमको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ROR निकालना है, तो डायरेक्ट लिख देंगे, जानते हैं क्या, मॉड 1/3 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी बराबर मॉड 1/4 डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी बराबर मॉड 1/2 डेल्टा Z2 अपॉन डेल्टा टी का मॉड। समझ में आ रहा है ना, हमेशा माइनस का हो गया, मॉड लग गया तो मॉड कुछ होते हैं धनात्मक प्रतीक होता है, ठीक है ना। अब यहां पर आना, चलो यहीं पर अब आपको एगो क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, एक बंद पात्र में N2 प्लस 3H2 से हमको बन गया 2NH3 के 1 मिनट में N2 के 2 मोल पर लीटर गायब होते हैं, गायब होते हैं या विलुप्त होते हैं, गायब होते हैं या विलुप्त होते हैं, तो अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया की दर के साथ साथ एक में H2 के विलुप्त होने का दर, आदू में NH3 के निर्माण होने का दर, निर्माण
होने का दर ज्ञात करें। कौन सी करें? ज्ञात करें। क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितना परफेक्ट क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन इसको करते हैं। करा ना, रिएक्शन को दे दिया है N2 प्लस 3H2 से हमको बन गया 2NH3। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? तो पहले यहां पर देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 मिनट में N2 के 2 मोल पर लीटर गायब होते हैं। N2 के 1 मिनट में क्या मोल गायब होता है? 2 मोल। बताओ N2 के गायब होने का या विलुप्त होने का दर, तो N2 का दर पहले निकालो ना, रेट। N2 का निकालेंगे तो N2 यही ना है बुआ, तो बताना क्या होगा? माइनस कुछ नहीं ना, 1/1 ना, तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। क्या कोई दिक्कत है? अब आगे आना, यहीं पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस, बताना N2 के कितना मोल पर लीटर गायब हो रहा है? 2 मोल पर लीटर गायब हो रहा है। कितना मिनट में गायब हो रहा है? आप बताओ, हमेशा जो टाइम चाहिए वो कौन में चाहिए, मिनट में कि सेकंड में चाहिए? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो यहां से कट गया तो आ गया, बताना 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। बताओ N2 के गायब होने का दर निकाला गया। N2 के गायब होने का दर निकला कि नहीं निकला? अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालो पहले, ROR बराबर कुछ होता था, सबका हम निकाल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। बता रहा डेल्टा माइनस N2 अपॉन डेल्टा T बराबर, यहां पर आना -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T अब बराबर 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। क्या कोई दिक्कत है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। इससे क्या निकलेगा भाई साहब? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है इतना, बराबर इतना, बराबर इतना। तो हमको दिया कोची कि N2 के विलुप्त होने का दर आ गया। N2 के विलुप्त होने का दर कितना आया? -1/30। तो यहां पर आओ, ROR बराबर माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। तुम ही बताना, सोचो, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T का मान आ गया है, कितना आया है? देखो यहां पर -1/30 और -1/30 अगुना माइनस कितना आ जाएगा? 1/30 माइनस अगुना -1/30 बराबर आ गया 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझे ना? ये आ गया क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम यहां पर बोले अभिक्रिया के दर निकल गया, ये आ गया 1/30, आंसर आ गया इसका। अब हमको निकालना है H2 के विलुप्त होने का दर। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ई साइड वाला साफ करके बताते हैं। अभी यहां पर देखो, अभी हम बताया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो देखिए ना, यहां पर हो रहा था N2 का गायब ना हो रहा था, तो N2 से निकलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कुछ हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। तो ROR बराबर जो आ गया माइनस, अब बताना डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T का मान कितना आया था? -30। तो गुना -1/30 बराबर 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक निकल गया ना। आगे कह रहा है क्या? H2 के विलुप्त होने का दर। अब यहां पर आओ, तो यहां पर दूसरा में चल रहे हैं H2 के विलुप्त होने का दर, तो बताना H2 विलुप्त कैसे होगा? तो ROR बराबर H2 वाला लिख दो, तो ROR बराबर माइनस, बताना क्या है? 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। हमको निकालना है यही वाला। तो ROR तो अभी निकल के आया ना, कितना निकल के आया? 1/30 अब बराबर -1/3 और डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T 10 तिया
30 माइनस ई पटी आ गया, तो बताना डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर कितना है, -1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है, आया समझ में ये? अरे ROR बराबर -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T है ना। रेट ऑफ रिएक्शन हमको हाइड्रोजन का पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का निकाले। आया भी तुमको रेट ऑफ रिएक्शन आया था, कितना आया था, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है ये वाला, हाइड्रोजन के विलुप्त होने का दर निकालना है। नहीं तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने का दर निकाल रहे हैं, तो मान देखो यहीं से आओ ना, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ROR दे दिया, तो इसके निकालना हमको ये वाला, तो इससे ये काट दिए, तो 10 या 30, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर कुछ आ गया -1/10। ठीक है, अगला पूछ रहा है NH3 के निर्माण होने का दर। तीसरा में आना, NH3 के निर्माण होने का दर, निर्माण होने का दर, दिमाग लगाना थोड़ा। चलो इक्वेशन से तुम अपने आ जाओ, ROR बराबर NH3 का निर्माण कैसे होता है, 1/2 और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। देखो 1/2 और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, हमको निकालना है यही वाला, नहीं निकालना है तो बताना ROR बराबर कितना आया था, ROR बराबर 1/30 बराबर 1/2 और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, 15 दूनी 30। तो बताओ तो कुछ आ गया, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T बराबर 1/15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताइए आसान है कि नहीं है? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, उसको बना देना है फास्ट में। 1/30 कैसे आया? अरे यहां पर देखो, कह रहा 1 मिनट में N2 के 2 मोल पर लीटर विलुप्त होते हैं N2 के। तो पहले हम N2 के विलुप्त होने का दर निकाल लिए, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ये छोटू, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। अब यहां पर आना माइनस डेल्टा N2, अब बताओ N2 कितना मोल में विलुप्त हो रहा है, तो 2 अब बटा कितना मिनट में, टाइम हमेशा कोचिंग में चाहिए, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो कितना आया -1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड आया। अब हमको कह रहा है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो ROR बराबर कुछ होता है, जितना रेशियो में ये गायब होगा उतना ही रेशियो में ये बनेगा, तीनों के आपस रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है। तो यहां पर बताओ हमको दिए हुए किसका, N2 का ना दिए हुए है, तो ROR बराबर कुछ होगा डेल्टा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। तो बताना डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T का मान कितना आया था, -1/30। तो वही तो रखे हैं, माइनस गुना -1/30 बराबर 1/30 आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आ गया तो कोई निकाले का तो मान रखे ना, निकाल देंगे, भी करवाए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दूसरा है, देखिएगा, बंद पात्र में N2O5 से हमको बन गया NO2 अब प्लस O2, बैलेंस करिएगा, यहां पर 4 तो यहां पर 2, 2 दूनी 4, 4 अब फिर 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 2 10। अभिक्रिया है, अभिक्रिया हो रही है जहां NO2 के निर्माण होने का दर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो ध्यान देना, N2O5 के विलुप्त होने का दर तथा O2 के
निर्माण होने का दर, निर्माण होने का दर ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। समझे ना? इस तरह के भी क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो ये न मत सोचिएगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सब क्वेश्चन में बन जाएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन करवाए थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बना था, तो उसमें करवाए, उसी तरह का यहां पर है। यहां पर टाइम के सापेक्ष तो उसमें टाइम का सापेक्ष दिए हुए था, इसमें दरें दे दिया है डायरेक्ट। तो देखिएगा पहले क्या करना है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो N2O5 से हमको बन गया, देखिएगा 4NO2 प्लस O2, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले निकाल लो, यहां पर 2 है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे तो 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T बराबर -1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। अब बराबर यहां पर आइएगा, ये यहां पर आइएगा, सॉरी यहां पर माइनस, ये प्लस, यहां पर हो जाएगा डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ये ना होगा। तो ध्यान देना, हम क्या बताए थे, अभी थोड़ा गलती कर दिए, इसमें हम बताए थे कि जब N2O5 विलुप्त होगा तब ये NO2 और O2 का निर्माण होता है, और जो विलुप्त होता है उसका वैल्यू ऑलरेडी ऋणात्मक होती है, और जिसका निर्माण होता है वो धनात्मक होती है। तो यहां पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिए। तो अब हमको जो क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कह रहा है कि NO2 के निर्माण होने का दर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ये ना है, निर्माण होने का दर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो यहां पर आइएगा ROR बराबर, ध्यान देना थोड़ा सा, NO2 के बारे में कह रहा है तो ROR बराबर NO2 के बारे में चल जाओ, इसी के बारे में आ जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। तो बता ना, आपको कह दिया ना कि NO2 के निर्माण होने का दर, निर्माण जो होता है ना dx/dt होती है, तो दोनों का आपको दे दिया वैल्यू 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इतना के वैल्यू आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? तो 1/4 इंटू 2 उसका दर दे दिया है, तो आ जाएगा कितना 1/2, मतलब ROR बराबर 1/2। क्या कोई दिक्कत है? अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन के अनुसार चलो, पूछ रहा है, जो कह रहा है कि N2O5 के विलुप्त होने का दर और O2 के निर्माण होने का दर ज्ञात करें। अगर हमको ROR रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया तो क्या इसको विलुप्त होने का, इसको निर्माण होने का दर नहीं निकलेगा? निकाल देते हैं। चलो आगे, N2O5 के विलुप्त होने का दर, विलुप्त होने का दर निकाल लो। विलुप्त होने का दर क्या है? ROR बराबर, यहां पर आइएगा माइनस 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। हमको तो यही चीज पूछ ही रहा है, समझे ना। तब पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ROR का मान कितना आया है 1/2 बराबर माइनस 1/2 और डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। बताइएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, आ गया होगा डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T बराबर -1। तो इसका मॉड वैल्यू निकाल देते हैं, क्या कि हमको चाहिए प्लस में। तो मॉड N2O5 अपॉन मॉड T बराबर कुछ आ जाएगा 1, माइनस का वैल्यू कुछ हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत है ना। आ गया ना, 2 को निकल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, O2 के निर्माण होने का दर। तो O2 के निर्माण होने का दर, यहां फिर रेट से जाओ और यहां आ जाओ, O2 के निर्माण होने का दर, तो ROR बराबर, देखो O2 बराबर कहां है, ये है, तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। और ROR का मान क्या आया था 1/2, अब बराबर कुछ हो जाएगा डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T।
इसका मतलब O2 के निर्माण होने का दर भी कितना आ रहा है 1/2, समझे ना। तो इसी तरह से इसको क्लियर करना है। अब देखिए ऐसा ऐसा 2 क्वेश्चन हम करा दिए, अभिक्रिया के दर में जो रेट निकालने के लिए था इसमें 2 क्वेश्चन करवा दिए, तो दोनों से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन कैसे हूं दे दे, किसी का एक का रेट दे दे, दूसरा का रेट निकल जाना चाहिए। अगर कह रहा है कि रिएक्टेंट विलुप्त हो रहा है तो एकदम कंफर्म है कि प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब प्रोडक्ट का निर्माण होगा इसका मतलब वो धनात्मक होगा, और जिसका विलुप्त होगा वो ऋणात्मक होगा, समझे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक हम सब पढ़े रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाले मॉडरेट रिएक्शन का। कौन रिएक्शन का? मॉडरेट रिएक्शन का। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का, तात्क्षणिक अभिक्रिया। अच्छा, तात्क्षणिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ाए हैं कि तात्क्षणिक अभिक्रिया जो होती है ना वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, उसमें टाइम टेकन जो होता है बहुत कम लगती है। एक सिंपल सी बात, एक उदाहरण हम लेते हैं जो आप लोग पर सेट कर जाए। कभी भी आप जाइए, देखते हैं कि शादी के बाद सब लोग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए विदेश या कोई दूसरा देश या तो कोई दूसरा स्टेट, है ना, जाते हैं। तो वहां जाते हैं। अब अगर 2 जोड़ा चला जाए, वहां 2 जोड़ा जाए, एक जोड़ा आप है, एक जोड़ा आपके दोस्त हैं, ठीक है ना। जब वहां पर टूर पर गए तो उधर क्या होता है कि पहले तो सेल्फी अपने आप दोनों ले रहे हैं। अगर गलती से जो आपके साथ में गई है पार्टनर, अगर वो पार्टनर गलती से आपके दोस्त के साथ जाके सेल्फी ले ले, समझे, तो आपको वहां पर क्या होगा? कुछ नहीं। आपको जलन हुआ ना, तो दूसरा आपको उनको जलाने के लिए आप क्या करिएगा ना कि आप बिना पूछे, बिना सोचे, बिना देखे आप जो है दोस्त के पार्टनर के साथ जाके सेल्फी ले लीजिएगा। नहीं, रिएक्शन कितना तेजी से किया, इसी रिएक्शन को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब वेरी फास्ट, अगर एक गई कि दूसरा चला गया तुरंत, टाइम टेकन नहीं लगा, कोई टाइम अंतराल नहीं है। तो ये तो हम दिखाया कि इसमें थोड़ा सा टाइम की बात है, अनुभव करने वाली बात है। इसी तरह का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन खास करके आयनिक रिएक्शन में होती है। आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक का आयन, एक का धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ और दूसरे के धनायन पहलौके के ऋणायन के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, जिसमें इतना फास्ट रिएक्शन होती है, इतना फास्ट रिएक्शन होती है कि उसमें टाइम टेकन नगण्य माना जाता है। सुन, तो आज वही हम बताने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब यहां पर ध्यान देना, जिसको आप लोग कहते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया, तात्क्षणिक अभिक्रिया। थोड़ा सा ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अभी हम बोले हैं कि जिसमें टाइम टेकन ना के बराबर है, अभिक्रिया करे टाइम का पता ना हो, वेरी फास्ट रिएक्शन है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तब यहां पर डेल्टा टी को हम सब लिखेंगे dt। क्या लिखेंगे? dt। बस काम खत्म। जो पढ़े हैं पीछे मॉडरेट रिएक्शन में, वही आज पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में। खाली डेल्टा की जगह पर डी कर देना है। डेल्टा की जगह पर क्या करना है? सिंपल, आ जाओ, 2x प्लस 3y बराबर 4z, ऐसा रिएक्शन है। तो अब हमको इंस्टेंटेनियस मिलाना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। ओहो, ध्यान देना, -1/2 dx अपॉन dt बराबर -1/3 dy अपॉन dt बराबर 1/4 dz अपॉन dt। बताओ क्या दिक्कत है? हम तो खाली बोले डेल्टा के जगह पर डी जोड़ देना है। आगे और रिएक्शन, एक रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन N2 प्लस 3N2 से हमको जाके बन गया 2NH3, समझे? बताइएगा, यहां पर आएंगे माइनस डी N2 अपॉन dt बराबर -1/3 DH2 अपॉन dt बराबर 1/2 D NH3 अपॉन dt।
क्या कोई दिक्कत है? यही रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। आसान है कि नहीं है? उसी तरह से और भी रिएक्शन हो जो अभी जस्ट मैंने पढ़ा रिएक्शन, क्या पढ़ा? 2N2O5 से हमको जाके बना NO2 प्लस O2, यहां पर 4 आ गया। बताइएगा अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर कर दो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकाल दें तो आ जाएगा -1/2 DN2O5 अपॉन DT बराबर 1/4 DNO2 अपॉन DT बराबर क्या देगा? DO2 अपॉन DT। क्या कोई दिक्कत है? तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक अभिक्रिया। एक बात और को हम बताते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं कि तात्क्षणिक अभिक्रिया बहुत फास्ट अभिक्रिया होती है, और जितना फास्ट अभिक्रिया होगा समय उतना ही कम लगेगा। समय उतना ही, जितना स्लो अभिक्रिया रहेगा समय उतना ही ज्यादा लगेगा। समझे ना? तो फास्ट रिएक्शन में समय जो होता है नगण्य के बराबर होती है, शून्य के बराबर होता है, टेंस टू 0। तो ऐसे में डेल्टा टी को dt लिखा जाता है। कुछ लिखा जाता है, तब इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। चलिए अभी फास्ट में इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तुरंत एक क्वेश्चन हम करा देते हैं जो एवरेज रिएक्शन के रूप में आ जाएगा। अभी जस्ट पढ़े इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? औसत अभिक्रिया दर। देखिएगा जो स्टूडेंट को कहीं कुछ दिक्कत हुआ पीछे, अभी भी औसत अभिक्रिया दर को देखिएगा तो समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब ना। अब ध्यान देव नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा? देखिएगा औसत अभिक्रिया दर, औसत अभिक्रिया दर, थोड़ा सा समझो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जानते हैं एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलो देखो यहां पर ध्यान देना, हम लेते हैं ए से कोई प्रोडक्ट बी बना है। एवरेज के बारे में अभी समझा रहे हैं, ग्राफ से चलेंगे। ए से कोई प्रोडक्ट कुछ बना है बी, इसको कहने का मतलब क्या है? ए विलुप्त हो रहा है तो बी का निर्माण हो रहा है। ए विलुप्त हो रहा है, बी कुछ हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब यहां पर आओ, इसको कहते हैं अभिक्रमक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्पाद। इसको क्या कहते हैं? सुनो हम चलते हैं ग्राफ से, यहां पे थोड़ा सा समझना। ये अभिक्रमक का ग्राफ ले रहे हैं जिसको कहते हैं रिएक्टेंट, ये उत्पाद का ग्राफ ले रहे हैं जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? तो ग्राफ है किसके किसके बीच में? तो समय, समय मतलब टी, समय मतलब टी, और रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट जिसको हम कहते हैं यहां पे कंसंट्रेशन ए के बीच में, और यहां पर क्या है? प्रोडक्ट के बीच में। तो यहां पर प्रोडक्ट कुछ ही है बी के बीच में, समय और ए के बीच में, समय और पी के बीच में। समझे? अच्छा एक बात समझना, हम बोले थे कि चीनी और पानी को मिलाएंगे। चीनी और पानी को, क्या चीनी और पानी को मिलाया शरबत बन गया? शरबत बन गया? अगर इतना फास्ट में भी क्रिया करता तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कौन रिएक्शन बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जिसमें टाइम टेकन नहीं पता चलता है। लेकिन हमको ये अनुभव हो रही है कि चीनी को पानी में मिलाए, या तो उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, नहीं तो ऊपर से कुछ घुला रहे हैं, तो पता लग रहा है क्या कि चीनी धीरे 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 गायब हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? और धीरे धीरे शरबत का निर्माण हो रहा है। बताओ यहां पर समझना तुम, जब पानी में चीनी को डाले तो टाइम बढ़ने पर रिएक्टेंट कुछ हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अरे पानी में चीनी को डाले तो चीनी जाके घूम रहा है, ऐसे ही घूम गया, टाइम लग रहा होगा ना उसमें। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं
वैसे वैसे चीनी पानी में जाके कुछ हो रहा है, गायब हो रहा है, कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात बताना, टाइम बढ़ाने पर अभिक्रमक का दर कुछ होता है, घटता है, कुछ होता है, लेकिन उत्पाद का दर कुछ होता है, बढ़ता है। शरबत बढ़ रहा है ना जी, बन रहा है ना, अभिक्रमक घट रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो शरबत का निर्माण हो रहा है, मैंने बढ़ रहा है। तो यहां पर ग्राफ कैसा होगा, देखो हम बोले क्या कि समय को बढ़ाएंगे तो अभिक्रमक घटेगा। देखिएगा समय जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं अभिक्रमक घट रहा है, यही ग्राफ है, कर्व ग्राफ होता है हमेशा। कौन ग्राफ होता है? और यहां पर आओ, यहां पर समय बढ़ा रहे हैं ना तो उत्पाद भी बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं उत्पाद वैसे वैसे कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कुछ हो रहा है, घट रहा है। अरे यहां से रिएक्टेंट उठा धीरे धीरे कुछ हो रहा है, नीचे ना आ रहा है, बुआ को दिक्कत है ना। तो यहां पर स्लोप है, ये क्या है, स्लोप, यही बिंदु स्लोप होगा। तो स्लोप को हम सब कहते हैं हिंदी में ढाल, क्या कहते हैं, और स्लोप जो होता है tan थीटा होती है, कौन थीटा, अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब एरा में कौन है, बी है ना बुआ, तो डी बाई बटा डी एक्स, और डी बाई को क्या लिख सकते हैं, डीबी बटा डी एक्स। तो यहां पर tan थीटा बराबर कुछ हो जाएगा जी, डी ए बटा डी एक्स, माने डी टी, यहां भी डी टी कर दो, नीचे टी है ना, है, समझा रहा है ना। तो अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। अब ग्राफे पर एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं होता है जो। चलो अगर हम इसका रेट लिखना चाहते तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा था, तुम सोचो, लिखा था माइनस डी ए अपॉन डी टी, होता कि नहीं होता, ए कुछ हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, विलुप्त वाला में कुछ होता है माइनस, अब बी का कुछ हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो बराबर डी बी बटा डी टी, बी का कुछ हो रहा है, निर्माण हो रहा है, मैंने धनात्मक, को दिक्कत है। तो चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 जिससे हमको बन गया 2NH3, एक ग्राफ दे दिया रिएक्टेंट का, एक ग्राफ दे दिया है ऐसा, देखिएगा कैसा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, देखो तो मिला के पता लग रहा होगा, रिएक्टेंट का, किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का, माने H2 का ग्राफ दे दिया टाइम वर्सेस में, टाइम वर्सेस किसका ग्राफ है, H2, कंसंट्रेशन H2 का ग्राफ है, ठीक है ना। और एक चीज कर सकते हैं, देखिएगा कह रहा है ना कि थोड़ा सा ध्यान देना, 2 सेकेंड में H2 का कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है, 2 सेकेंड में H2 का कंसंट्रेशन कितना है, 10 मोल पर लीटर। आप बताओ टाइम को बढ़ा रहे हैं, 2 से चले गए 4 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, तो बताना उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, घट के आ गया 6 मोल पर लीटर, समझ गए बात को। अभी ना बताएं बुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे रिएक्टेंट कुछ होगा, घटेगा। बताओ टाइम बढ़ा उसका रिएक्टेंट घटा कि नहीं घटा, इसको कह देंगे x1, इसको कह देंगे x2, तो x2 के लिए ये बाई 2 और x1 के लिए ये बाई 1, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन कह रहा है ना, देखो H2 दे दिया तो कह रहा है N2 के विलुप्त होने का दर तथा NH3 के निर्माण होने का दर ज्ञात करें। इतना क्वेश्चन दे देगा, आई जो लोग पूछ देगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। यहां पर देखेंगे विपिन भाई, ROR बराबर, बताना नाइट्रोजन कुछ हो रहा है, गायब हो रहा है कि निर्माण हो रहा है, गायब हो रहा है, तब गायब वाला में निगेटिव के पॉजिटिव, तब डेल्टा या डी N2 अपॉन dt होगा कि नहीं होगा, बराबर हाइड्रोजन गायब हो रहा है कि निर्माण हो रहा है, कितना है रेशियो में, -1/3 डी H2 अपॉन dt बराबर
अमोनिया गायब हो रहा है कि निर्माण हो रहा है? तो 1/2 DNH3 अपॉन dt। क्या इतना में कोई दिक्कत है तो बोल दो, इसमें कहीं भी दिक्कत है तो बोल दो। लेकिन हमको रेट दिए हुए है किसका? तो H2 का दिए हुए है। किसका दिया है? यहां पर ग्राफ देखो किसका है? तो H2 का दिया हुआ है। तो चलते हैं ग्राफ से। कहां से चलते हैं? ग्राफ से। पहले आओ, ROR बराबर H2 बराबर को चेप हुआ -1/3 DH2 अपॉन dt। कोई दिक्कत है इसमें तो बोल दो, नहीं ना? अब बताना, अभी मैंने पढ़ा कि इसका स्लोप tan थीटा जो होता है डेल्टा B बटा T होता है, माने कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन, इसमें एवरेज दे दिया है। तो एवरेज जब दे देना तो इसको लिखेंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। समझ आ रहा है ना? या T2 माइनस T1। ठीक है, आ जाओ यहां पे, जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो -1/3 इंटू H2 का कंसंट्रेशन टाइम के सापेक्ष में है। तो H2 का कंसंट्रेशन क्या बोले? y2 माइनस y1, y कितना है? 6, y1 कितना है? 10, 6 माइनस 10 अपॉन T2 माइनस T1 या x2 माइनस x1। x2 कितना है? 4, अब x1 कितना है बताना? 4 माइनस 2 कर दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन -1/3 गुना ऊपर कितना आएगा? -4 अपॉन 2 कट गया ना जी, क्या मतलब है? तो आ गया कितना? माइनस माइनस प्लस 2/3, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया 2/3। किसका? H2 का। किसका निकला? आप बताओ, जब H2 का निकल गया तो N2 का NH3 का नहीं निकाल देंगे? एक वो निकाल देते हैं हम। चलो, N2 के विलुप्त होने का दर, तो N2 कहां है देखो, ROR बराबर N2 के विलुप्त होने का दर -DN2 अपॉन dt। कोई दिक्कत है तो बोल दो, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ आगे। ROR तो अभी आ गया था ना, कितना आया था? 2/3, अब -DN2 अपॉन dt। तो बताना, DN2 अपॉन dt को मॉड कर दो, मॉड कर देंगे तो ये माइनस ही पट्टी चल गया था, प्लस में आ गया 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है? इसी तरह से NH3 का भी निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नो क्वेश्चन आ जाएगा, जितना क्वेश्चन आपको बोर्ड पर बना रहे हैं ना उसको खाली रिवीजन करते रहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको क्लास छूटा है तो पीछे का वीडियो में देखिएगा, इसमें इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे वाला क्लास का लिंक हम डाल देते हैं, उसको भी देखिए। जब तक नहीं देखिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। इसको देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उस पर कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही।